हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखेंगे जनरल स्टडी सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एंड स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी 71 एंड यूपी पीसीएस। और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित कौशल सहित भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारियों के मामले में भारत को पहले स्थान पर रखा गया है। की पॉइंट आपको देखना है। दूसरा क्या है, भारत सभी संकेतकों में 25वें स्थान पर है। और तीसरा आपका है सूचकांक में कौशल और नियोक्ता स्किल्स एंड एम्प्लॉयर की ज़रूरतों के बीच संरेखन अलाइनमेंट शामिल नहीं है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित कौशल सहित भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारियों के मामले में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था पहले स्थान पर, तो यहाँ आपका होगा दूसरे स्थान पे। तो पहला आपका क्या हुआ, गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं। लेकिन आर्थिक परिवर्तन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में भारत को सूचकांक में 40वां स्थान दिया गया है। और भविष्य की नौकरियों के लिए वांछित कौशल रखने वाले कार्यबल के मामले में भारत को 37वां स्थान दिया गया है। ये याद रखना है आपको। कुल मिलाकर भारत ने सभी इंडेक्स में 25वां स्थान हासिल किया। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो आपका यहाँ पे सही है। भारत सभी संकेतकों में 25वें स्थान पर है, तो सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं, जिसमें कौशल और नियोक्ता की ज़रूरतों के बीच संरेखन, शैक्षणिक तैयारी और आर्थिक विकास शामिल है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सूचकांक में कौशल और नियोक्ता की ज़रूरतों के बीच अलाइनमेंट संरेखन शामिल नहीं है। तो तीसरा आपका क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरा आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कितने सही है, पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो आपका पहला गलत है, तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केवल ए। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, ये जो सर्वे है इसमें आपका 4 ब्रॉड इंडिकेटर आइडेंटिफाई किया गया है। कौन कौन सा है, स्किल्स फिट, दूसरा आपका है फ्यूचर ऑफ वर्क, तीसरा आपका है एकेडमिक रेडीनेस, तत्परता हिंदी में बोलते हैं, और चौथा आपका है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 4 आपका इंडिकेटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर और त्रिनाद और टोबैको। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले हम लोग रिंग ऑफ फायर को समझते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या है, आपका एक सीरीज है 100 ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक साइट्स का। रिंग ऑफ फायर क्या है, सैकड़ों ज्वालामुखी और अर्थक्वेक साइट का एक सीरीज है। डेट स्ट्रेच एलोंग द, जो कि फैला हुआ है एलोंग द पैसिफिक ओशियन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज़ फॉर्म लाइक ए सेमी सर्कल अर्धवृत्त या हॉर्स शू, घोड़े की नाल जैसा है। और एक कवर करता है अप्रॉक्स 40,250 किलोमीटर। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो रिंग ऑफ फायर है इज ए सीरीज ऑफ 100 ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक साइट्स डेट स्ट्रेच एलोंग द पैसिफिक ओशियन एंड इट इज़ फॉर्म्ड लाइक ए सेमी सर्कल अर्धवृत्त या हॉर्स शू, घोड़े की नाल। और एक कवर करता है अप्रॉक्स 40,250 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक, द रिंग ऑफ फायर मार्क्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ न्यूमरस टेक्टोनिक प्लेट्स। और इसमें आपका इंक्लूड है यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, जुआन डे फुका, कोकोस, कैरिबियन, नजका, अंटार्कटिक, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, फिलीपींस एंड अदर स्मॉलर प्लेट्स डेट ऑल इनसर्कल द लार्ज पैसिफिक प्लेट, जो कि पैसिफिक प्लेट को घेरता है। और ये कहाँ से गुजरती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, चिली, पेरू और फिलीपींस। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में आपका अमेरिका भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है,
मेडागास्कर नहीं है और त्रिनिदाद और टोबैगो नहीं है। तो चौथा और पांचवा जो होगा ये आपका हिस्सा नहीं है रिंग ऑफ फायर का। कौन सा है? पहला है, दूसरा है और तीसरा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? जो डीपीएसबी है भारत के संविधान के विभाग 4A में है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा? केवल पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 होगा, ना कि पार्ट 4A। दूसरा क्या है? ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे होगा नहीं है। तीसरा क्या है? डीपीएसपी के सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, फंडामेंटल है, तो हाँ तीसरा सही है। पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित करता है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो सही नहीं है। दूसरा क्या है? इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। डीपीएसपी की बात हो रही है, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। इसमें स्थापित विचार देश की सरकार में मौलिक बने हुए हैं और कानून स्थापित करते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है कथन 3 सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संगीत संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? अमीर खुसरो के साथ इसके संबंध के अलावा तबले का उल्लेख, यहाँ बात किसकी हो रही है? तबले की बात हो रही है। अमीर खुसरो के साथ इसके संबंध के अलावा तबले का उल्लेख अकबर के शासनकाल के आधिकारिक प्रशासनिक रिकॉर्ड आईने अकबरी में भी मिलता है, जो 16वीं शताब्दी के अंत में उनके मंत्री अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। दूसरा आपका क्या है? दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह का दरबार सितार की शुरुआत और ख्याल गायन की परिपक्वता का मेजबान था। और तीसरा आपका है ध्रुपद और प्रबंध गायकी की मंदिर परंपराओं को कलबाना के साथ मिलाने के बाद ख्याल अस्तित्व में आया। संगीत है, आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ध्रुपद और प्रबंध गायकी की मंदिर परंपराओं को 14वीं शताब्दी के सूफी संत और संगीतकार अमीर खुसरो द्वारा कलबाना सूफी संगीत, जिसे बाद में कव्वाली कहा गया, के साथ मिलाने के बाद ख्याल अस्तित्व में आया। तो आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट आते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण दिया था, के साथ तबले का संबंध होने के बावजूद अकबर के शासनकाल के आधिकारिक प्रशासनिक रिकॉर्ड आईने अकबरी में इस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि आईने अकबरी में जो तबला है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, और इसे लिखा गया था किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा। इसलिए जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो क्या होगा? गलत हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं। तबला इडियोम में ऐतिहासिक विकास दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हुआ, जिनका दरबार सितार के शुभारंभ और ख्याल गायन की परिपक्वता का मेजबान भी था। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। तो सही कौन सा है? दूसरा है और तीसरा आपका सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 2 और 3। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक सेट में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, और अगर आपको पसंद आया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुपरफास्ट और उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो दुर्लभ है और ज़्यादातर अजीब घटनाओं, एग्जोटिक इवेंट जैसे सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट, गामा रे विस्फोट और तारों के टकराने से उत्पन्न होते हैं। तो हाँ, पहला बिल्कुल सही है। देखो न्यूट्रिनो क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सुपर फास्ट और हाई एनर्जी न्यूट्रिनो की, और ये आपका उत्पन्न कैसे होता है? तो सुपरनोवा, गामा रे विस्फोट या तारों के टकराने से उत्पन्न होते हैं।
दूसरा क्या है, उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से खगोल भौतिकविदों को हमारी आकाश गंगा के केंद्र जैसे उन अंतरिक्ष तंत्रों और क्षेत्रों की जांच करने में मदद मिल सकती है जो धूल में ढके हुए हैं। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हालांकि न्यूट्रिनो सर्वव्यापी है, लेकिन उनमें से सभी अनुसंधान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। वैज्ञानिक दूर से यात्रा करने वाले सुपरफास्ट उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। ये न्यूट्रिनो अत्यंत दुर्लभ है और आमतौर पर सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट या टकराते तारों जैसी घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है। उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो खगोल भौतिकविदों को हमारी आकाश गंगा के मूल जैसे धूल भरे अंतरिक्ष प्रणालियों और क्षेत्रों की जांच करने में सक्षम बना सकते हैं। धूल जो होता है ना यह विजुअल लाइट को अवशोषित और बिखेर देती है, जिससे ऑप्टिकल दूरबीनों से चीज़ों की जांच करना मुश्किल या असंभव हो जाता है। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2024 का पूरा संकलन मिल जाएगा करंट अफेयर का। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।